हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। जैसा कि आपको पता है, यूपी कांस्टेबल में अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न आए गए हैं। ये 5 मिनट की वीडियोस है, इसमें आपको पूरा रटा दिया जाएगा और साथ में कुछ संगठन को भी हम लास्ट में देखते चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। यह पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए आपको। नेक्स्ट है, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है। 1885 के बंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बनर्जी जी थे। और बताते चले आपको, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 10 उत्तर प्रदेश के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 72 ने भाग लिया, 10 यूपी के थे। ये गलत आप नहीं करके आएंगे। और कांग्रेस की स्थापना से स्वतंत्रता प्राप्त तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। सारे 9 अधिवेशन को जानना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं बताते चले। देखिए, 1888 में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे और ये इलाहाबाद में हुआ था। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले अध्यक्ष। 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में, व्योमकेश बनर्जी अध्यक्ष। 1899 का जो है अधिवेशन लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष। 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, स्टार मार्क कर लीजिए। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबन अध्यक्ष हैं। ठीक है, और 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुआ था। और 1925 स्टार मार्क कीजिए, सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी और कानपुर में हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 बहुत फेमस है। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और ये लखनऊ में हुआ था। और 1946 के JB कृपलानी मेरठ में, ये भी। तो ये जो है लास्ट के, ये चारों जो है एकदम रट जाइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको रट गया होगा। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं इसके बारे में और डिटेल। तो ये था आपका जो है कौन कौन सा अधिवेशन हुए हैं। और बताते चलें, इसी के क्रम में वहाँ पे खिलाफत आंदोलन हुए, उसके बारे में बताते। भारत तथा विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। ठीक है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स सेब्रे की संधि कर ली, जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप परिणामस्वरूप राष्ट्रों में रवैये से नाराज होकर भारतीय मुसलमान ने अक्टूबर 1919 में भारत के में खिलाफत दिवस मनाया। देखिए, ये स्टोरी आपको जानना जरूरी है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो डेट याद कर लीजिएगा, अक्टूबर 1919। खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन की बैठक हुई थी, जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को कहाँ पारित किया गया? तो इलाहाबाद में 1920 में गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। 1924 में यह आंदोलन तुर्की के कमाल पाशा सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के बाद समाप्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लें। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा था। तो 1920 डेट याद रखिए, नागपुर अधिवेशन याद रखिए, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उत्सव समारोह, विदेशी वस्तुओं का तथा अदालत का बहिष्कार करके स्वदेशी के प्रचार पर बल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना इसी के दौरान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। और 4 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 4 फरवरी 2022 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने असहयोग आंदोलनकारियों के एक जुलूस पर गोली चलवा दी, जिसके फलस्वरूप गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 याद रखिए, 4 फरवरी 1922 याद रखिए, गोरखपुर याद रखिए और चौरी चौरा याद रखिए। ठीक है, और पूछता डायरेक्ट है चौरी चौरा कहाँ अवस्थित है, तो गोरखपुर में है। देखिए, इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब की? 12 फरवरी 1922, डेट बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एकदम छपता है एग्जाम में। 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी। तो देखिए, 10 मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार किया गया और फिर 6 वर्ष की उनको सजा दी गई। और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को समय पूर्ण ही छोड़ दिया गया। 2022 में गिरफ्तार हुए मार्च में, 2024 में बाहर आ गए, तो लगभग 2 साल से भी कम समय, लगभग 23 महीने वो वहाँ पे रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानते चलें। थोड़ा सा एक दो और इंपॉर्टेंट जो है बस केवल उसी को हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। गांधी जी की गिरफ्तारी तथा असहयोग आंदोलन की समाप्ति से दुखी होकर चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो आप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पे टिक करके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं आप लोग। और अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष पूछता है कौन था, तो आप चित्तरंजन दास पे क्लिक करेंगे और महासचिव पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू पे। इस पार्टी में मदन मोहन मालवीय, एम आर जयकर तथा विट्ठल भाई पटेल भी सम्मिलित हुए थे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1923 में केंद्रीय विधान परिषद में चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया तथा 101 निर्वाचित सीटों में 42 पर विजय प्राप्त किया। स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछता है सीधे कितनी सीटें स्वराज पार्टी ने जीती। तो 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं, इसके बाद एक आंदोलन और बचेगा। इन आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, जब महात्मा गांधी ने अपने 78, ध्यान दीजिएगा ये पूछता है कितने लोग, 6 अप्रैल 1930 डेट याद रखिएगा, ठीक है, के साथ डांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने कई प्रकार के करों को देने से मना कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में करबंदी आंदोलन चलाया। तो करबंदी आंदोलन में कौन कौन सम्मिलित थे, 3 नाम दे देगा, जयप्रकाश नारायण देगा, लाल बहादुर शास्त्री देगा, जवाहरलाल नेहरू देगा, चौथा नाम कोई और डाल देगा, उस पर आप टिक करके आएंगे, ठीक है। और देखिए मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था 5 मार्च को, और उसके बाद जो इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है और लास्ट है शायद, क्रांतिकारी गतिविधियां। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण भारतीय युवाओं में असंतोष उत्पन्न हो गया तथा ये क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख होने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों में उत्तर प्रदेश का अग्रणीय स्थान रहा है, तो हम बात यहाँ पे यूपी की ही कर रहे हैं विशेष करके। और क्रांतिकारियों ने वर्ष 1924 में कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1924 डेट याद रखिए, कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। और इसका जो है मुख्य नेता कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ था, तो आगरा में था। कानपुर में स्थापना हुई 1924 में हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, और इसके जो है मुख्य नेता थे चंद्रशेखर आजाद। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के रामप्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्र नाथ सान्याल आदि इसके सदस्य थे, ध्यान रखे रहिए। और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इस संगठन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी लखनऊ के निकट में ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया, किंतु यह असफल रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतिहास की यह घटना काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानी जाती है, ये पूछा जाता है। और 9 अगस्त 1925 डेट याद रखिए रहिएगा। और इसके बारे में और थोड़ा बस खाली ये लास्ट है, इसको देख लीजिए। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों में 17 लोगों की लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर में, फैजाबाद में, नैनी तथा गोंडा में फांसी दे दी गई थी। तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल को पूछेगा कहाँ फांसी दी गई, गोरखपुर में दी गई। अशफाक उल्लाह खां को पूछेगा कहाँ, तो फैजाबाद में दी गई। रोशन सिंह को पूछेगा कहाँ दी गई, तो नैनी में दी गई। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। ये मैच द फॉलोइंग में पूछता है। और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। वर्ष 1928 में इस संगठन की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तथा इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं वो लोग लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और इसी तरीके के बहुत ढेर सारी वीडियोज़ हम बना के डाले हुए हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते चले आपको कि देखिए घटना चक्र की जो है कांस्टेबल सीरीज के अंतर्गत जो है मानसिक अभिरुचि की क्लास ऑलरेडी चल रही है, जो कि रात में 11 बजे हम लाइव ले रहे हैं। और इसका 3 टॉपिक हो चुका है और 7 टॉपिक और बचे हैं, वो कंप्लीट करा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिन में ये हम पूरा आपको रटा डालेंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि किस स्टडी को, और वो जानना बहुत जरूरी है। हिंदी क्लास आज से शुरू हुई है, जो कि सुबह 9 बजे जो है लाइव क्लास हो रही है। और इसमें 75 प्रश्न होंगे, 25 मिनट की क्लास है, और एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जा रही है। और वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आयोग के अनुसार होंगे, ठीक है। 51 प्रैक्टिस सेट है। और देखिए करंट अफेयर क्लास डेली शाम को 4:30 बजे हो रही है। इसमें लगभग जो है आपकी 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और जिसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। इसको जरूर 4:30 बजे 10 मिनट के लिए लाइव आके देख लीजिएगा। ये जरूर देखिएगा 10 मिनट, ये 8 मिनट की वीडियोस है बजट की, जिसमें 30 प्लस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो है इसको ध्यान दीजिएगा। और ये बता दें यूपी जीके की मैराथन क्लासेज जो 400 प्लस क्वेश्चन की है, वो देख लीजिए। उसका बच्चे बड़े तारीफ कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख के उसका लाभ अवश्य उठा लीजिए। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं नए किसी अच्छे से तथ्य के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।